नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। सबसे पहले बात लगातार हो रही बारिश से बेहाल झारखंड की। रांची में लगातार हो रही बारिश से स्वर्णरेखा नदी उफान पर है। नामकुम की सड़क के बीचों बीच स्वर्णरेखा नदी का पानी बहने लगा है और इसके चलते कई बस्तियों का आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। रेलवे लाइन और नेशनल हाईवे बिल्कुल पास हैं। आने वाले दिनों में भी अगर यही हालात रहे तो स्वर्णरेखा नदी भारी तबाही मचा सकती है। सुबह पर आई है, सुबह से नहीं राते से चलेगा, कल भर चलेगा। तो स्वर्णरेखा नदी पूरे उफान पर है। तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार हो रही बारिश के बाद से स्वर्णरेखा नदी बौराई हुई है और पानी की तेज धार ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर नदियां अपने उफान पर हैं पूरी तरह से और लगातार हो रही बारिश की वजह से खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि सड़क पर पानी पहुंच चुका है। कई बस्तियों के आवागमन का रास्ता बंद हो चुका है और लोगों को डर है कि स्वर्णरेखा नदी अब उनके घरों तक ना पहुंच जाए। नेशनल हाईवे और रेलवे लाइन पास से गुजरते हैं, ऐसे में डर ये भी है कि इस नदी का पानी रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे पर पहुंच जाता है तो भारी तबाही हो सकती है। और मूसलाधार बारिश से उफनाई भैरवी नदी रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ छिन्नमस्तकी मंदिर के पास कहर बनकर बह रही है। फिलहाल भैरवी नदी का पानी छिलका पुल के ऊपर से बह रहा है और इसके चलते गोला से रजरप्पा मंदिर का संपर्क टूट गया है। मंदिर के नीचे लगी पूजा की दर्जनों दुकानें भैरवी नदी के पानी में तहस नहस हो गई हैं। भैरवी नदी के रौद्र रूप से श्रद्धालु और दुकानदारों में डर देखा जा रहा है। ऐसी ही बारिश होती रही तो भैरवी नदी एक बार फिर रजरप्पा में भारी तबाही मचा सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ काफ़ी 2 दिनों से काफ़ी बारिश होने के कारण छिलका पुल से बाहर है पानी। यहाँ के स्थानीय दुकानदार को निवासी जो भी दुकानदार है उनको काफ़ी सामना करना पड़ा। जैसे कि देख सकते हैं सामान वगैरह ऊपर में रखा हुआ है। तो झारखंड में पिछले 3 दिनों से बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची सहित राज्य भर में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि मानसून के दौरान जितनी बारिश अब तक होनी चाहिए उससे करीब 300 मिलीमीटर कम बारिश हुई है। हालांकि पिछले 3 दिनों में अब तक के मानसून की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। झारखंड में मानसून को लेकर जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अविनाश कुमार। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का असर इस वक्त भी झारखंड में बना हुआ है। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और अगर आप आंकड़ों के लिहाज से समझने की कोशिश करें तो मानसून के दौरान जो बारिश होनी चाहिए उसके मुकाबले 300 मिलीमीटर के करीब कम बारिश हुई है। अलग अलग ज़िलों के आंकड़ों को भी अगर आप देखें तो पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा रामगढ़ में 107.5 मिलीमीटर, बोकारो में 79.8 मिलीमीटर, रांची में 62.5 मिलीमीटर, जमशेदपुर में 50.2 मिलीमीटर। इस तरह से लगातार जो बारिश है अलग अलग अगर ज़िलों के लिहाज से भी अगर हम देखें तो बारिश हो रही है। और पूरे 1 से लेकर 11 अगस्त तक की भी अगर हम बात कर लें तो पिछले 3 दिनों में जो बारिश हुई है वो संभवतः पूरे मानसून के दौरान जो बारिश का आंकड़ा रहा वो उससे कहीं ज़्यादा रहा। एक बात ये भी कह सकते हैं कि इस बारिश के बाद से जो लोग, जो खासकर अगर हम किसानों की बात करें तो इस वक्त किसान खेत में हैं और लगातार जो रोपनी का कार्य है वो चल रहा है। अगर हम डैम की बात कर लें, जो झारखंड में बहुत सारे ऐसे डैम हैं जिसके जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है, तो ये कहा जा रहा है कि 1 फीट से लेकर 5 फीट तक डैम में जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। एक अच्छी बात ये ज़रूर है कि मौसम विभाग ने कहा है कि ये जो लो प्रेशर है अगले 2 दिनों तक बना रहेगा और जो किसान हैं वो 15 अगस्त तक अपने खेतों में रोपा का काम कर लें, क्योंकि अभी भी जो कृषि को लेकर बातें हो रही थी, जिस तरह से धान का रोपा नहीं हो पाया था, दूसरे फसल का रोपा नहीं हो पाया था, उससे जो किसानों को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। इसलिए जो मौसम वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है कि किसानों से कि आप 15 अगस्त तक हर हाल में रोपा कर लें।
तो ये झारखंड के अपडेट हैं। लगातार बारिश हो रही है और जो मौसम है वो खुशनुमा है, लेकिन बारिश की वजह से कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। कई जगहों पर घंटों बिजली बाधित रही है, लेकिन बारिश से लोग खुश भी हैं क्योंकि बहुत दिन बाद जो बारिश होनी चाहिए थे मानसून के दौरान वो अब देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार। और अब बात रामगढ़ में जर्जर सड़क के विरोध की। रामगढ़ में बारिश से खराब हुई सड़क पर लोगों ने धान की रोपाई शुरू कर दी है और अपना विरोध जताया है। रामगढ़ में भदानी नगर के लादी चिकोर गांव से यह तस्वीर आई है, जहां मतकम्मा चौक से चुटूपालू तक सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। यहां सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और इन गड्ढों में गिरकर लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि बदानी नगर के मतकम्मा से रांची चुटूपालू नेशनल हाईवे 33 की दूरी करीब 25 किलोमीटर है और इस सड़क के निर्माण के लिए करीब 99 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण की मंजूरी कैबिनेट से भी मिल चुकी है, लेकिन अब तक ये सड़क नहीं बन सकी है। ऐसे में सरकार की लापरवाही से नाराज लोगों ने अपना विरोध जताने के लिए सड़क पर ही धान की रोपनी की। रोड इतना गड्ढा में तब्दील हो गया है कि हम लोग आज मजबूर हो गए। यहाँ स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे लोगों को काफी दिक्कत, नए नए रिश्तेदार आना बंद कर दिए हैं, शादी ब्याह का मामला सारा चीज रुक चुका। और यहाँ का जो खास करके विधायक लोग या सांसद स्थानीय दुकानदार जो है इनका भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी इस रोड का कोई छोटा भी कुछ कार्य करके और इसका सुंदरीकरण किया जाए। ये आपका सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे लादी चिकोर पंचायत के लोग आज धान रोपने पर मजबूर हो गए हैं। आज रोड में सब जगह धान रोपे का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब यहाँ के सरकार से सिर्फ भरोसा उठ गया है यहाँ के जनता का, और यहाँ का सिर्फ राजनीतिक मुद्दा वोट लेने के कार्यक्रम में सिर्फ यहाँ आश्वासन देते हैं कि रोड बना दिया जाएगा, लेकिन यह सिर्फ वोट बैंक के लिए काम किया जाता है। रांची में रिम्स के हॉस्टल नंबर 2 की दीवार मूसलाधार बारिश के बीच अचानक भरभरा कर ढह गई, जिसमें दबकर कई गाड़ियों का कचूमर निकल गया, जबकि कई डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स बाल बाल बच गए। चारों ओर बिखरा दीवार का मलबा और मलबे में दबी चमचमाती गाड़ियां। ये नजारा है झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के हॉस्टल नंबर 2 का, जहां हॉस्टल की ये जर्जर दीवार मूसलाधार बारिश और तूफानी हवा झेल नहीं सकी और भरभरा कर ढह गई। दीवार के मलबे ने वहां खड़ी कारों और फटफटिया का कचूमर निकाल दिया। वो तो गनीमत थी कि दीवार के करीब खड़े डॉक्टर समय रहते भाग गए, वरना बड़ी आफत आ सकती थी। करोड़ों की बजट से सरकारी अस्पताल रिम्स चलने वाले की हालत आप सामने देखें कि किस तरीके से कि रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो खुद सुरक्षित नहीं हैं। रिम्स प्रेमाइसेस के अंदर रेसिडेंट डॉक्टर्स की हॉस्टल की बात करूं तो शुरुआती मॉनसून शुरू होते ही पूरा का पूरा बाउंड्री जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है और डॉक्टर्स की कई जो गाड़ियां हैं वो बुरी तरीके से चपेट में आ गई। यहाँ पर हम मेस से नाश्ता करके लौट रहे थे तो अचानक से यहाँ पर से जो पेड़ है इसके गिरने की आवाज़ आई, तो मैं दौड़ के भागा। जब दौड़ के भागने के क्रम में मुझे यहाँ कंधे पर पेड़ से चोट लगी। यहाँ पर कोई और कभी अगर रहता तो वो पूरी तरह से घायल हो चुका होता। करोड़ों रुपए खर्च कर बनी रिम्स की दरो दीवार रख रखाव के अभाव में जर्जर होती जा रही है। वहां रहने वाले डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स की जान खतरे में है। कई बार बड़े हादसे हो चुके हैं। परेशान डॉक्टर रिम्स प्रबंधन से गुहार भी लगा चुके हैं, पर ना तो रिम्स प्रबंधन की नींद टूट रही है और ना ही हॉस्टल में रहने वाले डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स की जिंदगी पर मंडरा रहा खतरा टलने का नाम ले रहा है। करीब 34 से 5वीं बारी हमने रिटर्न एप्लीकेशन दिया है डायरेक्टर को और सुपरिटेंडेंट को भी फॉरवर्ड करा के कि हमारे रिम्स की दीवारें बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। जैसे आप देखो करीब 15 से 20 फीट का जो दीवार है वो गिरा है, पेड़ गिरे हैं, 3 बाइक बिल्कुल चकनाचूर हो गया है। रिम्स के हॉस्टल के रखरखाव के नाम पर हर साल करोड़ों का बजट पास होता है। इसके बावजूद
जर्जर दीवारें गिरती रहती हैं और डॉक्टरों की जिंदगी आफत में पड़ती रहती है। ठीक मेरे पीछे रिम्स का हॉस्टल भी है जिसकी बिल्डिंग बुरी तरीके से जर्जर है और यहाँ के जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है वो काफी ज्यादा परेशान है। प्रबंधन को इसको लेकर लगातार इन लोगों ने अपील भी किया है कि किसी तरह इनको रिस्ट्रक्चर या इनको वापस से रिपेयर किया जाए, पर प्रबंधन ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और सिमडेगा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से नवजात बच्चे की मौत हो गई। ये घटना हुई बानो के बरटोली गांव में, जहां गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो एम्बुलेंस को बुलाया गया, पर हाथी के डर से एम्बुलेंस रात भर गांव के बाहर खड़ा रहा। सुबह परिजन महिला को खाट पर लादकर एम्बुलेंस तक ले गए। एम्बुलेंस से महिला को बानो पीएचसी लाया गया, जहां जन्म के साथ ही नवजात बच्चे ने दम तोड़ दिया। गाड़ी क्या नाम तो नहीं जानते, वो बोला कि अभी इतना रात को नहीं जाएंगे, हम सुबह फोन करना सुबह जाएंगे। एक पागल हाथी घूम रहा है यह दिन। इसके बाद हम लोग धो के लाए, रास्ता भी खराब था। कि अपना जान बचाने के लिए, पत्नी का जान बचाने के लिए वो खटिया में लेके वो आ रहा था, बीच रास्ता में बच्चे की मौत हो गई, डिलीवरी हुआ, उसके बाद बच्चे। और न्यूज़ 18 ने इस घटना के बाद सवाल पूछता है कि आखिर खाट से कब उठेगा हेल्थ सिस्टम, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं। हाथी भगाने में आखिर क्यों नाकाम हो रहा वन विभाग, और सवाल यह भी है कि आखिर नवजात की मौत का जिम्मेदार कौन है। और इधर गुमला में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। कल देर रात हाथियों के झुंड ने भरनों में करंज थाना क्षेत्र के करौंदाजोर पंचायत के चितागुटू गांव में जमकर उत्पात मचाया। जंगली हाथी ने एक घर की दीवार गिरा दी, जिससे घर के अंदर सो रहे 3 लोग दीवार में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिवार के लोगों की ओर से हल्ला किए जाने पर ग्रामीण जुटे और मशाल से जंगली हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। घायलों में पिता के साथ बेटे और बेटी शामिल हैं, जिन्हें भरनों अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स से रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पंचायत की मुखिया ने मौके का जायजा लिया, साथ ही घायलों को बेहतर इलाज और वन विभाग से मुआवजा देने का भरोसा दिलाया। रांची पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से चोरी की 2 बाइक और कई जाली कागजात बरामद किए गए। ये गिरोह बाइक चुराकर फर्जी कागजात के जरिए उसकी बिक्री करता था। रांची पुलिस पूरे गिरोह पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है। प्रकाश महतो के एक ग्वालियर बयान पर करमचंद स्वासी को डिटेन किया गया। जब उनको घर से तहकीकात किया गया तो एक बाइक और मिला वहाँ उनके पास, वो भी ऑलमोस्ट चोरी की ही गाड़ी है। तो 2 गाड़ी चोरी की मिली और ये ऑनर बुक मिला। गोड्डा के राजा भिट्टा बस्ती की नाबालिग बच्चियां महानगरों में धड़ल्ले से खरीदी और बेची जा रही हैं। बदले में गरीब परिजनों को चंद पैसे थमा दिए जाते हैं, पर शातिर सौदागर बच्चियों को उस नरक में धकेल देते हैं जहां से शायद ही किसी को छुटकारा मिल पाता है। इस बस्ती के कई परिवारों की बच्चियों का सौदा सालों पहले हो गया, पर उनकी बेटियां आज तक नहीं लौटी। बोल के क्या मिलेगा हम लोगों को, इसमें क्या मिलेगा हम लोग बोल के? बच्चा तो कम से कम वापस आ सकता है ना। बोल के क्या मिलेगा हम लोग का भी? हाँ, बच्चा वापस आपको आप चाहते हैं कि नहीं कि आ जाए? नहीं, आपका घर कहाँ होगा वो? तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नाबालिग बच्चियों का यहां पर सौदा हो रहा है, और जो उनके परिजन हैं वो अपने बच्चों के आने की बाट जोते हैं। चंद पैसों के लिए यहां पर बच्चियां बिक रही हैं और प्रशासन है कि मौन है।